Hello दोस्तों, today we are going to talk about migration pathway to Australia. So पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आप क्यों ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं और कोई अदर कंट्री में क्यों नहीं जाना चाहते. बीइंग अ डेंटिस्ट, ऑस्ट्रेलिया में आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताऊंगा एजुकेशन के हिसाब से और एज अ प्रैक्टिशनर्स के हिसाब से. और अगर आप डेंटिस्ट नहीं हैं और डेंटिस्ट की तरह काम नहीं करना चाहते तो भी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो सकते हो और वर्क कर सकते हो. तो पहले हम बात करते हैं डायरेक्टली ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन के लिए. तो आप एडीसी की एग्ज़ाम्स देकर आ सकते हैं. एडीसी की एग्ज़ाम अगर आपने दी है तो आप डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो सकते हैं. फॉर इट टू और सम वीज़ा ऑप्शंस आर देयर, तो आप वो ले लीजिए एंड देन यू कैन माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली. बट अगर आपने एडीसी एग्ज़ाम्स नहीं दी है, स्टिल आप आना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा अदर देन एडीसी. अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है एमबीए या तो मास्टर्स किया हुआ है बिजनेस में या तो पब्लिक हेल्थ में, तो भी आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं और जॉब ले सकते हैं आपके फील्ड के हिसाब से, लाइक हेल्थ प्रमोशनल ऑफिसर, हेल्थ मैनेजर, हेल्थ क्लिनिकल मैनेजर और एनी अदर ऑप्शंस आर देयर. आप चेक कर सकते हैं या तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी साइट जा सकते हैं और आप कहाँ पर आगे एज ए डायरेक्ट वीज़ा लेकर आ सकते हैं. अगर वो भी नहीं करना चाहते, आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं और आप चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो, तो कौन से ऑप्शंस आपके लिए हैं. मोस्टली आपको सजेस्ट करते होंगे मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, ये वो, या दैट्स द ऑप्शंस. बट उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मुझे पता चले ऑस्ट्रेलिया आने के बाद. अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप आ सकते हो. तो पहला कोर्सेज अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अगर BDS हो और ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो, तो MDSC, मास्टर्स इन डेंटल साइंस. MDSC में आप डायरेक्टली आपके कंट्री से आ सकते हो, बट उसकी फीस सबसे ज़्यादा है. आपको वो फीस देखनी है. अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्सेज अलाउड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए. तो आप चेक कर लीजिए आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आना है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, लैथरोप यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्सेज ऑफर करती हैं. आप देख लीजिए उनके अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके, या तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा. इसके अलावा बट MDSC में वर्क करने के लिए अगर आपके पास पार्ट 1 क्लियर है तो ही आप क्लिनिकल वर्क कर सकते हैं. सो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो. क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में वर्क करने के लिए आपको ADC पार्ट 1 क्लियर करना पड़ेगा. या तो आपने ADC पार्ट 1 क्लियर किया है, पार्ट 2 नहीं हो रहा है, तो भी आप डायरेक्टली MDSC में आ सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो. MDSC के अलावा एक और ऑप्शन है जिसको हम MPhil कहते हैं. बहुत सारे कंट्री में, इंडिया में अभी MPhil का ऑप्शन बंद हो चुका है, बट MPhil इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन इन ऑस्ट्रेलिया टू कम. बिकॉज उसके 2 रीज़न हैं. पहला कि MPhil में आपको फुल वर्किंग राइट्स मिलते हैं, आपको भी और अगर आपका पार्टनर है तो उसको भी. उसमें कोई वर्किंग लिमिट्स नहीं है. उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं, मास्टर ऑफ फिलोसफी जो कहते हैं, मास्टर बाय रिसर्च जो कहते हैं, उसमें आप फुल वर्किंग राइट्स ले सकते हो और आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो. बट उसके अलावा किसी और कोर्सेज में, मास्टर्स में भी फुल वर्किंग राइट्स मेन कैंडिडेट को नहीं है. हाँ, अगर आप MPH, MBA या अदर देन दैट हेल्थ इकोनॉमिस्ट, हेल्थ दिस एंड दैट, आप किसी में भी आते हो तो आपको 48 आवर्स फोर्टनाइटली का रूल्स लगेगा और आपका पार्टनर्स जो हैं वो फुल टाइम वर्क कर सकता है. सो इसके लिए आप डायरेक्टली ये 3 ऑप्शंस ले सकते हो. बट MDSC में आने से पहले आपको अपने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे. अगर आपको उसमें भी नहीं समझ आ रही है या कुछ दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हो और वहाँ पर आपको हम बताएंगे कि आप कैसे परस्यू कर सकते हो और रिसर्च पेपर कैसे लिख सकते हो, या मैं फ्यूचर में उसके रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊंगा. सो ऑप्शन हो गया MDSC, MPhil, MPH, MBA एंड अदर. अब आप अगर जब यहाँ पर इन सारे ऑप्शंस में आती हो स्टूडेंट वीज़ा के, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, आपको सबसे बड़ी दिक्कत होती है एज ए जॉब. बहुत सारे डेंटिस्ट मैंने यहाँ देखे हैं, सॉरी टू से, बट
लेबर जॉब में काम करते हैं, जिसमें क्लीनिंग आ गई, रेस्टोरेंट हो गया, और ऐसी बहुत सारी जॉब्स करते हैं। छोटा काम छोटा नहीं होता है, बट यू कैन वर्क, उबर चला सकते हो और आइदर और एनी अदर वर्क यू कैन डू। बट अगर आप आपकी फील्ड में ही रहकर जॉब करना चाहते हो तो बेस्ट रोल्स हैं आपके लिए कि आप एज केयर में काम कर सकते हो, जिसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है और जिसका नियर अबाउट $45-50 रहता है पर आवर। उसके अलावा आप नेशनल डिसेबिलिटी में काम कर सकते हो, डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर के तौर पर। उसमें भी पैसा अच्छा खासा है, उसमें भी आपको नाइट ड्यूटीज और वो मिलती हैं, तो यू कैन वर्क ऑन दैट ऑल्सो। और तीसरी ऑप्शन जो आपको सबको पता है, जो हम सारे डेंटिस्ट जानते हैं, वो है एज अ डेंटल असिस्टेंट। बट उसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप डेंटल रिसेप्शनिस्ट भी बन सकते हो, डेंटल क्लिनिक मैनेजर्स भी बन सकते हो, अलग अलग जगह पर मैनेजर्स भी बन सकते हो। बट उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, या तो आपने पास्ट में काम किया है तो आप वर्क कर सकते हो। जैसे अभी मैं एज अ डेंटल क्लिनिक मैनेजर एक क्लिनिक के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उसका एज अ प्रमोशनल हेल्थ ऑफिसर के तौर पर भी मैं काम कर रहा हूँ। सो इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन वर्क लाइक दैट वे। और अगर आपको वर्क नहीं मिल रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, तो उसके बाद आप कमेंट कीजिए, श्योरली आई विल हेल्प यू टू गेट द जॉब। The final option is if you are a MDS or master, you are holding a master's degree, then don't think about anything, and you love to work on a research or something like that. तो आप सॉर्ट ऑफ हेल्थ पर नहीं, बट मास्टर्स के बेस पर आप PhD में भी आ सकते हो। अगर आपके 2 पब्लिकेशंस हैं और आपने अच्छा पब्लिकेशंस किया है तो PhD में आ सकते हो। PhD में आने के फायदे हैं, PhD में आपको फुल वर्किंग राइट्स मिलेंगे। PhD में आपको कुछ यूनिवर्सिटीज स्टाइफंड्स भी देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे फीस नहीं लेती हैं। सो फंडेड PhD जिसको बोलते हैं, तो आप वो कोर्सेज सिलेक्ट करके वो फंडेड आप देख लीजिए रिसर्च। उसके लिए एक प्रोसीजर है जो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में शेयर कर सकता हूँ। अगर आप चाहो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो डायरेक्टली PhD में आप फंडेड कॉलेजेस में आ सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर भी आप PhD कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन हो गया कि PhD में आप नॉन फंडेड PhD भी कर सकते हो। नॉन फंडेड PhD में ये रहेगा कि आपको फुल वर्किंग राइट्स तो मिलेंगे, आपको कॉलेज इतना नहीं जाना है, बट यू कैन वर्क फुल टाइम विद एनी अदर एसोसिएशन। इवन यू कैन वर्क ऑन योर मास्टर्स डिग्री एज अ एकेडमिशियन एज वेल। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में आप एज ए एकेडमिशियन लग सकते हो। सो आप प्रोफेशनल वाइट कॉलर जॉब भी आपकी मास्टर्स डिग्री के बाद कर सकते हो यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आके। और PhD जो है वो एक गोल्डन वीज़ा रहता है। तो गोल्डन वीज़ा का बेनिफिट ये है कि 3 साल के बाद आपको डायरेक्टली परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आप यहाँ के रेसिडेंट बन सकते हो। इवन आफ्टर PhD आपको आपकी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस भी आपको डायरेक्टली रिक्रूट कर लेती हैं। सो आफ्टर PhD देयर इज नॉट हॉच पॉच और समथिंग लाइक दैट के आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लाइक नॉर्मली अदर कोर्सेज में होता है जो आपको MBA MPH ये सारे कोर्सेज में फेस करना पड़ सकता है। सो बेटर आई सजेस्ट कि आप या तो मास्टर्स बाय रिसर्च में आइए या तो PhD में आइए। सो इसके बाद जो है वो आपको मोर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं और आप यहाँ पर वर्क भी कर सकते हैं, वाइट कलर जॉब्स भी मिल सकती हैं। और अगर आपको वाइट कलर जॉब्स नहीं मिल रही हैं, आप अभी भी सर्च कर रहे हो, तो जस्ट कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू गेट अ गुड जॉब, नॉट अबाउट गुड सैलरी, बट आई विल ट्राई टू गेट यू वन जॉब फॉर श्योर। थैंक यू। सो आज का वीडियो इसी रिलेटेड था। अगर आपको लगता है कि कोई सजेशंस है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो the Gum Guru is always available. You can ask me anytime. I'm always available on Instagram and all other platforms. But when I'm working, I can't reply you. I'll share my email ID under the link. So you can get my email ID. You can mail me and we can talk about it. Or either if you need some help, you can comment on my video. ये सारे ऑप्शन है, देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लगता है। और अगर आपको कोई भी मदद चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल।
ये सारे ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लगता है। और अगर आपको अच्छा लगता है, आप अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो जस्ट लेट मी नो। मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल से आप देखोगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। सो उसकी भी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, तो आप देख लीजिए। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर भी हो रहे हैं तो आई विल शेयर माई ईमेल, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, like our videos, so other dentists like you who are searching a better opportunity, they can get a chance to get a good content on YouTube. Be calm, be cool. I'm always there with you. Thank you very much. Have a good day.